अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको एक्सीलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर और आज हम मिलकर चौथी जमात की उर्दू की किताब से एक बहुत ही मज़े की और एक बहुत ही प्यारी नज़्म पढ़ेंगे। नज़्म का नाम है सुबह की आमद। अच्छा, तो नज़म शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ज़रा सोच कर बताएं, जब आप सुबह सवेरे उठते हैं तो उस वक्त आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या वो ठंडी ठंडी हवा होती है या चिड़ियों की चूं-चूं? सोचें तो ज़रा। वाह, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सुबह का वक्त होता ही बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल इस तस्वीर की तरह, है ना? देखो कितना प्यारा मंजर है। तो बस आज की जो हमारी नज़्म है ना, वो इसी प्यारे से वक्त के बारे में है कि जब सुबह आती है तो अपने साथ क्या-क्या लाती है। तो फिर तैयार है सब? चलें, अब मैं आपको ये नज़्म पढ़कर सुनाती हूँ। आप सब ने बिल्कुल खामोशी से और बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है? खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। अज़ां पर अज़ां मुल्क देने लगा है खुशी से, हर एक जानवर बोलता है, दरख्तों के ऊपर अजब चहचहा है, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। ये चिड़ियाँ जो पेड़ों पे हैं गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के हैं आती जाती, दुमों को हिलाती परों को फड़फड़ाती, मेरी आमद आमद के हैं गीत गाती, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। लो होशियार हो जाओ और आँख खोलो, ना अब करवटें लो ना बिस्तर टटोलो, खुदा को करो याद और मुंह से बोलो, बस अब खैर से उठ के मुंह हाथ धो लो, उठो सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो कैसी लगी आप सबको ये नज़्म? है ना बहुत प्यारी? मुझे तो बहुत पसंद है। चलें, अब हम मिलकर इस नज़्म का मतलब समझते हैं, वो भी बहुत ही आसान अल्फाज में। देखते हैं कि शायर हमसे क्या कह रहे हैं। अच्छा बच्चों, नज़्म में एक लफ्ज़ आया था सुहाना। सुहाना का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो दिल को बहुत अच्छी लगे, बहुत भली लगे। जैसे जब गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हम कहते हैं ना, वाह कितना सुहाना मौसम है। बिल्कुल वही मतलब है। फिर एक और लफ्ज़ था गुल मचाना। इसका मतलब तो आप सबको पता ही होगा। जी, शोर करना। जैसे जब आपकी ब्रेक होती है और आप सब ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो कितना खुशी से गुल मचाते हैं, है ना? बिल्कुल इसी तरह सुबह के वक्त चिड़ियां भी खुशी से शोर मचाती हैं। तो बच्चों, इस नज़म के जो शायर हैं इस्माइल मेरठी, वो हमें बता रहे हैं कि सुबह खुद हमसे बात कर रही है। वो कह रही है कि देखो मैं आ गई हूँ और दिन के आने की खुशखबरी लाई हूँ। मैं सारी दुनिया में उजाला यानी रोशनी फैला रही हूँ। और जब सुबह आती है तो क्या होता है? मुर्ग बांग देता है और सारे जानवर खुशी से बोलने लगते हैं। अच्छा, नज़्म में एक लाइन थी, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। इसका क्या मतलब है? बहुत आसान है। ज़माने का मतलब है दुनिया और उजाले का मतलब है रोशनी। तो इसका मतलब हुआ कि सुबह जो है वो रात के अंधेरे को ख़त्म करके पूरी दुनिया में सूरज की रोशनी फैला रही है ताकि दिन निकल आए। फिर शायर हमें चिड़ियों के बारे में बताते हैं। आपने कभी सुबह सुबह चिड़ियों को देखा है? वो दरख्तों पर कितना शोर मचाती हैं, इधर से उधर फुर फुर उड़ती हैं, अपनी छोटी छोटी दुमें हिलाती हैं, अपने परों को फड़फड़ाती हैं। शायर कहते हैं कि ये सब वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो सुबह के आने पर बहुत खुश हैं और उसके इस्तकबाल में गाने गा रही हैं। और नज़्म के आखिर में सुबह हम सबको एक बहुत ज़रूरी पैगाम दे रही है, ख़ास तौर पे उनको जो अभी तक सो रहे हैं। वो क्या कह रही हैं? वो कह रही है, चलो भाई अब जल्दी से होशियार हो जाओ और अपनी आंखें खोलो, अब सुस्ती छोड़ो, बिस्तर में करवटें लेना बंद करो, उठो और सबसे पहला काम क्या करना है? अल्लाह को याद करना है और फिर जल्दी से मुंह हाथ धोकर अपने दिन के कामों के लिए तैयार हो जाओ। तो बच्चों,
اس پیاری سی نظم سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سیکھا کہ صبح کا وقت کتنا خوبصورت اور اچھا ہوتا ہے۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا تو ہر طرف زندگی شروع ہو جاتی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ صبح ہمیں سستی چھوڑ کر چستی سے کام کرنے، اللہ کو یاد کرنے اور اپنے دن کا آغاز کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ شاباش، آپ سب نے بہت اچھے سے نظم کو سمجھا ہے۔ تو اب جب نظم سمجھ آ گئی ہے تو پھر اب باری ہے اس کی مشق کی اور آپ کی ہوم ورک کی۔ چلیں ذرا ان سوالوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، نظم میں صبح اپنے آنے کا اعلان کیسے کرتی ہے؟ سوچیں تو۔ بالکل صحیح، صبح روشنی پھیلا کر بتاتی ہے کہ میں آ گئی ہوں۔ اچھا، دوسرا سوال، پرندے صبح کے وقت کیوں چہچہاتے ہیں؟ جی، کیونکہ وہ صبح کے آنے سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور تیسرا سوال، چڑیاں صبح کے گیت کیسے گاتی ہیں؟ یاد ہے نا، وہ اپنی دمیں ہلا کر اور پروں کو پھڑپھڑا کر گاتی ہیں۔ شاباش۔ اور آخری سوال، جاگنے کے بعد ہمیں سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو بہت آسان ہے۔ جی، ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ بہت خوب۔ اور اب ہے آپ کے گھر کے کام کی باری۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ ایک تو آپ نے یہ پیاری سی نظم زبانی یاد کرنی ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ اپنی کاپی میں چند جملے لکھیں گے کہ آپ کو صبح کا وقت کیوں اچھا لگتا ہے۔ اچھا بچوں، سبق ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات، آپ سب نے ہمارے اس پلیٹ فارم کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ اس طرح کے مزے کے سارے سبق آپ کو وقت پر مل جایا کریں۔ چلیں تو پھر آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کو آج کی یہ نظم بہت اچھی لگی ہوگی۔ اب اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔